दौर में देखी गई है। इन्हीं औरतों ने वो मुजाहिदीन को जन्म दिया है जिन मुजाहिदीन ने दीन इस्लाम के लिए अपनी गर्दनें दे करके दीन इस्लाम को फख्र पर यहाँ तक पहुँचाया है और कुरान को यहाँ तक सफर करने में और तमाम तर कुर्बानियों में साथ दे करके इन्हीं माँ और बहनों की कुर्बानियों का नतीजा था जिन्होंने अपने गोद के परवरदा को दीन इस्लाम की कुर्बानियों के लिए पेश किया है। तो आज औलादों को कुर्बानी के लिए नहीं देना है, बल्कि जो भी रुकूम है वो बगैर चोर चिरा के, हाँ, घर में अगर जाके शौहरे मोहतरम अगर पूछे भी कि हमसे बगैर पूछे 500 कैसे दे दिया गया, तो कह दीजिए देखिए वो दुनिया के मामलात में हम पूछा पछोरी करते हैं, ये दीन का मामला था, नेकी हासिल करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इसलिए माँ और बहनों की तरफ से एक एक जितने भी हैं सिर्फ 100 रुपए की कुर्बानी पेश कर दे। कोई बड़ा जेवर भी नहीं मांगा जा रहा और कोई जो है ना नाक की नथनी, ना गले का हार, ना पैर के पावजे, कुछ नहीं मांगे जा रहे। जबकि मैं आलमगीर अलैहि रहमत नमाज पढ़ा रहे थे, लुकमा नहीं लिया, आगे बढ़ गए, फिर पीछे से लुकमा आ गया, आपने लुकमा नहीं लिया, आगे बढ़ गए, तीसरी बार फिर पीछे से लुकमा आया, लेकिन लुकमा लिए नहीं, आगे बढ़ गए और रुकू सजदा करके सलाम फेर कर फिर शहंशाह का जलाल किस उरूज पर रहा होगा वो तो वहां के लोग ही बता सकते हैं। पूरे जाहो जलाल में पीछे मुड़ करके घन गरज आवाज में बोले, दिल्ली जामा मस्जिद में किसने लुकमा देने की जुरात की है? हाँ। कौन है लुकमा देने वाला? साहब कोई नहीं खड़ा हुआ, सबसे पिछली सबसे एक साहब उठकर खड़े हुए, कुर्ता फटा, बाल गर्दो गुबार में हटे हुए, चेहरे पे हैरानी परेशानी के आसार। उन्होंने हाथ खड़ा किया, कहा बादशाह मैंने लुकमा दिया है। बादशाह ने देखा, बगौर देखा, सफों को चीरते हुए दौड़ लगा दी और जाकर कदमों को चूम लिया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहा हुजूर आपने लुकमा दिया। कौन थे साहब? वक्त के अजीम दुर्वेश हजरत शाह मुहिबुल्लाह इलाहाबादी के साथ खड़ी थी, जिनका मज़ार मुबारक इलाहाबाद की सरजमीन पर आज भी है। कहा हुजूर आपने लुकमा दिया, हुक्म सर आंखों पर है मेरे आका, लेकिन शायद कि नुस्खों में कोई किताबत की गलती हो गई हो, आप देख लीजिए, मैं जो पढ़ रहा था सरकार वही सही है। ये औरंगजेब ने कहा, मैं जो पढ़ रहा था वही सही है, नुस्खा मंगा लिया जाए। नुस्खा मंगाया गया। अब अगर 3 नुस्खा औरंगजेब की तायीद कर रहे तो 2 नुस्खा शाह मुहिबुल्लाह इलाहाबादी की तायीद कर रहे। तो कहा सरकार मैंने कहा था कि ये जो है किताबत की कोई गड़बड़ी है, सही करवा लीजिए, बाकी जो मैं पढ़ रहा था वही सही था। इतने में फकीर को जलाला गया। हाँ, फकीर को जलाल आ गया। अपना रुमाल उठाए, औरंगजेब आलमगीर के सर पे रखा और कहा बादशाह जरा ऊपर दे तो सही। अब जो उन्होंने ऊपर देखा तो फौरन कदमों में गिर गए और लौटने लगे। कहा सरकार मुझे माफ कर दीजिए, लौहे महफूज में वही लिखा गए जो आप फरमा रहे गए। लौहे महफूज में सरकार वही तहरीर है जो आप फरमा रहे हैं। तो नजरें बदल गई तो नजारा बदल
हर एक के बस की बात नहीं है साहब, ये अहले दिल है जो वहां तक रसाई करते गए। बाकी मामला तो यहाँ तक है कि सिद्दीक़ अकबर भी जिस नबी को समझ ना सके, दुनिया क्या समझेगी, कैसे तरमीम करने के लिए खड़ी होगी, क्योंकि जो हमारी समझ से भी वरात है उस हबीब का दामन रब ने हमें अता फरमाया। हर एक के बस की बात नहीं है, ये दीन सिर्फ मानने के लिए उतारा गया है। इसमें हर दौर में चू चेरा करके तरमीम करने के लिए दीन को नहीं रखा गया। कुरान कल भी हम एजाज के लिए हासिल करते थे, आज भी कर रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि ये कौम मुस्लिम के लिए सबसे बड़े फख्र की बात है कि उसे मजहब की किताब ज़बानी याद करने का मौका मिला हुआ है। हाँ, मौका मैसर आया है। आज हमारे बच्चे, अभी इंशाअल्लाह वो दस्तार अभी तो हुई नहीं ना, हाँ, अभी 3 बच्चों के सरों पर वो दस्तारे हिफ्ज़ कुरान सजाया जाएगा उलमा के हाथों। अभी आप मुलाहिजा करेंगे क्या भाग भाग घर जाते हैं, घर तो रोज जाना है, इतनी जल्दी क्या, रोज तो घर ही पे रहते, रोज तो यहाँ मौलाना लोग नहीं इकट्ठा होते ना, रोज तो मौलाना लखनऊ से आपके यहाँ नहीं पहुंचता तकरीर करने के लिए। तो अगर इतने दूर से लोग इकट्ठा हुए हैं, इतना खर्च हुआ है, तो आप उस चारपाई के लिए भागे जा रहे हो जिस पर रोज कमर तोड़ते हो। ये सब हरकतें ना किया करो। ऐसी मजलिसें बार बार नहीं मिला करती हैं, मिल जाए मुकद्दर से तो ये जन्नत की वो क्यारी है साहब जिसमें से चुनने के लिए, चरने के लिए नबी ने हुक्म दिया। हाँ, यहाँ बैठो इंशाअल्लाह, यहाँ गुनाह भी धुले जाएंगे और नेकियों का खजाना भी मिलेगा। और अभी अपने माथे की निगाहों से उन हुफ़ाज़े किराम के सरों पर आप दस्तारे हिफ्ज़ मुलाहिज़ा करेंगे, जिनको साहब एक उस्ताद ने अर्क रेज़ी करके बहुत प्यार और शफ़क़त और मोहब्बत के साथ टूटी चटाइयों पर बिठा करके जिसके कलेजे को ऐसा बाहुनर बना दिया कि उसके माँ बाप उस उस्ताद को पूरी जिंदगी कंधे पर लेकर घूमते रहे, फिर भी उस एहसान का हक नहीं अदा हो सकता है। हाँ, इसीलिए उस्ताद का दर्जा माँ बाप से बढ़कर रखा गया है साहब, क्योंकि माँ बाप सिर्फ पैदा करते हैं, उसे अपने और पराये की तमीज एक उस्ताद अता किया करता है, उसे बाहुनर उस्ताद बनाया करता है। तो अब जितना एजाज हाफिज़े कुरान को मिला है, इंशाअल्लाह उतना ही एजाज उस पढ़ाने वाले उस्ताद को भी अता किया जाएगा। और ये उलमा सब दीन के वारिस है साहब, इन्हें दुनिया कभी नजर नहीं लगा सकती है, क्योंकि ये किसी दुनियादार के लिए घर नहीं छोड़ते हैं, बल्कि ये अपने नबी के फरमान के मुताबिक, अपने जो है खुदा के फरमान के मुताबिक, अपने दीन की जरूरतों के मुताबिक अपने घर बार को छोड़ करके दीन का इल्म हासिल करते हैं। इसीलिए दुनिया कल भी इनके कदमों की मुहताज थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। इसीलिए नबी ने फरमाया कि ये जिस बस्ती से गुजर जाते हैं उस बस्ती का अजाब तक उठा लिया जाता है, क्योंकि इनके कदमों में वो बरकतें होती है कि जब तक तलबे दीन में रहे, जिब्रील भी इनके कदमों के नीचे अपना पर बिछाया करते हैं। जब तक ये तालिबे इल्म की मंजिल में रहे, जिब्रील इनके कदमों के नीचे पर बिछाए, और जब दस्तार इनके सर पे सजा दी जाए, जिन बस्तियों से गुजर जाए साहब, वहां से अजाब उठा लिए जाए, जिस कब्रिस्तान की तरफ से गुजर जाए, वहां मुर्दों के अजाब में तखफीफ कर दी जाए, रहमतों की बारिश हो। तो भला बताओ उस हाफिज़े कुरान के अपने वजूद के एजाज का मामला क्या होगा? क्योंकि आका ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान को अपने कलेजे की तख्ती पर नोट कर लिया, कल इंतकाल के बाद जब कब्र में सुलाया जाएगा, कब्र की मिट्टियां बराबर करके लोग अपने घरों को चले आएंगे, तो साहब
एजाज हाफिज कुरान को, वो मंजर अभी इंशाअल्लाह आप मुलाहिजा करेंगे। तो अपने इदारे को इतना मजबूत आप कर दे, इतना मजबूत कर दे साहब कि आज 3 है, आने वाले साल में अल्लाह ताला करम फरमाए कि 6 की तादाद में हुफ़ाज़े किराम मौजूद हो। हाँ, आपका ये फरीजा है, पूरे गांव की ये जिम्मेदारी है। और किसी चीज में आप मशवरा दे ना दे, लेकिन जहां दीन का मामला आए वहां खानदान की दुश्मनी अलग, भाई बिरादरी की दुश्मनी अलग, गांव मोहल्ले की दुश्मनी अलग, आगे इसलिए आकर खड़े हो जाए क्योंकि ये किसी बाप के जागीर नहीं, मुस्तफा का घर है ये मदरसा। हम दीन के लिए आगे आए। बहुत सारे लोग मुखालफत इसलिए करते हैं कि अरे वो फला सदर बन गया है जिसकी हमारी खानदानी लड़ाई चल रही है, हाँ फला लोग देख रेख कर रहे हैं जिनके मोहल्ले से हमारी पटरी नहीं खाती है, फला लोग ये कर रहे हैं। हमने कहा कि ये दुनियावी लड़ाइयाँ एक तरफ रखो, लड़ाई वैसे भी अच्छी नहीं होती है, और फिर दीन के मामले पर साहब ये दुनिया के खुसूमतें, ये झगड़े अलग रखो। दीन के लिए सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर इसलिए खड़े हो जाओ कि ये किसी की जागीर नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत की दी हुई विरासतें हैं जिसके लिए हम जैसे कमजोरों को काम करने के लिए चुना गया। बहुत आसानी के साथ ये चीजें हमारे हाथ नहीं आई है, इसके पीछे हमारे बुजुर्गों की बड़ी कुर्बानियां शामिल है, तब जाकर के साहब ये कुरान हमारे हाथों में आज मौजूद है। ये दीन के सुनहरे सवेरे आज हमारे घरों पर मौजूद है। आज ये दीन का जो भी उजाला है ये सब हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की अताओं का समरा है, जिसकी बुनियाद पर ये सारी चीजें हमें अता की गई हैं। कोई पूछे तो सही करबला के मुसाफिरों से कि कुरान की हिफाजत कैसी होती है, कोई पूछे तो सही साहब बदरो ओहद में चलने वालों से कि कुरान की हिफाजत कैसी होती है, कोई पूछे खंदको तबूक के मुसाफिरों से कुरान की हिफाजत कैसी होती है, कोई पूछे साहब इन गोयोरों से और इसी हिंदुस्तान की मिट्टी से जरा पूछो, कोई पूछे अल्लामा फजले खैराबादी से कि हिफाजत कैसी होती है, कोई पूछे अल्लामा सैयद किफायत अली काफी से कि हिफाजत कैसी होती है, कोई पूछे हजरत मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा से कि दीन की हिफाजत कैसी होती है। इन तमाम तन मुकद्दस गोयोर जवानों ने, इन हस्तियों ने अपने जिगर का खून निचोड़ करके इसी दीन के शजर की आबियारी की है। इसलिए हम और आपका ये फरीजा बनता है कि जब तक के इन ढांचों में हमारे रमक बाकी है, जब तक के जीस्त की सांसें बाकी है साहब, हम दीन को किसी की नजर नहीं लगने देंगे। हम इतना पढ़ेंगे कि गैरों को पढ़ने की तमा हो जाए, गैर पढ़ने पर मजबूर हो जाए। हम इतना कुरान पढ़ेंगे कि गैर भी पढ़ने पर मजबूर हो। हम इस कदर इबादतों की पाबंदी करेंगे कि उसकी खूबियों से गैर भी वाकिफ हो जाए। हम इस कदर मस्जिदों की आबादी करेंगे, उसके शिकम को पुर करेंगे कि गैर भी उसकी तरफ रागिब होने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि दीन जितना आप उसे मानते जाओगे आपको वो बुलंद करता जाएगा, आपको उतनी इज्जतें अता करता जाएगा। हजरत फारूक आदम जब वादी तहामा में पहुंचे, बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। किसी ने कहा सरकार आंसू क्यों बहा रहे हैं? कहा ये वही जगह है जहां मेरे बाप खत्ताब ने मुझे तमाचा मारा था और कहा था कि अरब के शहजादे होकर के ऊंटों को सही कतार में नहीं खड़ा कर सकते, मुझे तमाचा लगाया था। मैं 5 ऊंटों को कतार में करता, आगे वाले को सीधा करता तो पीछे वाला टेढ़ा हो जाता। मेरे बाप ने यही तमाचा लगाया था। आज जबकि इस जगह पहुंचा हूं वो मंजर याद आ गया और इसलिए आंखों से आंसू जारी हो गए कि वाह रे दीने इस्लाम, तूने उमर को कहां पहुंचा दिया जिससे 5 ऊंट भी लाइन में लगाए नहीं जा सकते थे। आज पूरी उम्मत एक कतार में खड़ी हुई है और इब्लीस भी उमर का रास्ता छोड़ करके भाग रहा है। पूरी उम्मत उमर के तुर्रों से वाकिफ है और 1 लाख कमोबे जो है 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक आज इस्लाम का फरेरा लहरा रहा है। ये नवाजिश आमिना के लाल की है जो
जर्रों को भी चमकने का हुनर अता कर दिया। इसलिए हम करीब हो ताकि हमें भी चमकने का मौका मिले साहब। दीन हमें चमकाने के लिए आया है, दीन हमें उजाला देने के लिए आया है। दीन पर जो भी चले वो ऐसे चमके साहब कि उनके वजूद को तो छोड़ो, उनके तुर्बतों पर लगे गुंबद को भी दुनिया टस से मस न कर सकी। आज भी गरीब नवाज के गुंबद का कलश ऐसे ही जगमगा रहा है। न जाने कितने पृथ्वीराज का दौर देखा अजमेर में, दुनिया इधर से उधर हो गई, लेकिन हिंदुस्तान का मसीहा बादशाह गरीब नवाज आज भी उसी जगह पर आराम कर रहे हैं। सल्तनतें आई, बिगड़ गई, सब मिट गई, बिल्डिंगें उठी, सब नीस्तो नाबूद हो गई, लेकिन गरीब नवाज का गुंबद जैसे कल जगमगा रहा था आज भी जगमगा रहा है, हमेशा जगमगाता रहेगा। आज भी अपने हो पराए हो, जो मुनकिर है वो भी साहब फूलों की थाली अपने सर पर सजाए अजमेर की गलियों में दीवानावान नंगे कदम चल रहे होते हैं। मैंने कहा ओ गरीब नवाज, ये कौन सी मकनातीसियत है? लोग अपने बाप दादाओं की कब्रों को तो भूल गए, आपके तुर्बत का पता ना भूल सके। भाई इनमें से किसी से भी पूछ लिया जाए तुम्हारे परदादा की कब्र कब्रिस्तान के किस कोने में है, तो साहब मामला भले ही 40-50 साल का हो, नहीं बता सकते हैं कि किस कोने में दफन किया गया था। पटरे गले सड़े, मिट्टियां बैठ गई, कब्रें बराबर हो गई, किसी दूसरे को दफन कर दिया गया। ये रीत चली आ रही है। लेकिन आज साहब ये जो उर्स अभी गरीब नवाज सरकार का अभी गुजरा है जी 8 तारीख को, हाँ ये कौन सा उर्स था? ये छोटी नहीं कौन सा वाला उर्स था? ये कितना हो गया? 811 उर्स था। 811 हुआ, हाँ 786 से पहले हुआ था। 811 साल हो गया गरीब नवाज को पर्दा किए हुए। कितने साल हो गया? 811 साल पर्दा किए हुए। लेकिन 811 साल में बजाय वहां से एक ईंट कम करने के मजीद तामीरें होती जा रही है। इसकी वजह क्या? क्योंकि साहब दुनिया जब बनाती गए तो बिगड़ जाती गए। रब जिसे बनाता वो हमेशा आबाद रहता गए। कभी भी उसे कभी रुसवाइयां नहीं आती, कभी उसे पस्ती नहीं दिखाई जाती, बल्कि उसे हमेशा बुलंदी ही मिलती गए। किसको कि रब जिसे रखे उसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। आज भी दीवानगी के साथ लोग एक तराना अपनी जबान पर लिए हुए अजमेर की गलियों में चल रहे होते हैं। सुना ले अपनी बर्बादी के अफसाने कहा जाते, सुना अपनी बर्बादी के अफसाने कहा जाते हैं। खत्म कर दिया जाए। सलाम हमको भी जबानी याद है, आप घबराइए नहीं। और हो गया बस, दस्तार का टाइम आ गया है, ठीक है? दस्तार का टाइम आ गया है, लेकिन सुभान अल्लाह कहने पर पाबंदी नहीं। सुभान अल्लाह कहने पर पाबंदी नहीं। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहा जाते, तेरा दर छोड़ कर खा जाए दीवालों कहा जाते। सुभान अल्लाह। कौन उन गुंबदों की चमक मिटा सकता है? इसलिए वहां पर दिल ज्यादा लगाओ जिसे बका दी गई है। इन मदरसों की चार दीवारियों को कमजोर न समझो साहब। बड़े बड़े शहंशाहों की हवेलियों की ईंटें भी इनके छप्परों का मुकाबला नहीं कर सकती हैं जहां पर कुरान पढ़ा जाता है।
जहां कुरान पढ़ा जाता है। इसी हिंदुस्तान की जमीन पर कभी एक शहंशाह ने दौरा किया था, जिन्हें दुनिया सुल्तान महमूद गजनवी के नाम से याद करती है। रात की तारीकी में रियाया की खबरगिरी के लिए सुल्तान निकले हो, सोने का चराग खादिम हाथ में लेकर के आगे आगे चल रहा हो। चलते चलते एक जगह बादशाह रुक गया हो, क्या देखा हो कि एक छप्पर है और चौतरफा ऐसे कुछ ईंटों की घेराबंदी की गई है, छोटी सी चार दीवारी है और एक छप्पर रखा हुआ है। रात का आधा हिस्सा गुजर चुका है। एक तालिबे इल्म बैठ करके उस छप्पर के नीचे कुरान पढ़ रहा है। बादशाह ने बहुत करीब से आज अपनी मखलूक को देखा था, अभी तक तो फुर्सत न मिली थी, लेकिन आज बहुत करीब से देखने का मौका मिला तो बादशाह खड़े होकर देखता रह गया। और इत्तेफाक ऐसा था कि साहब मदरसे के लालटेन में तेल भी नहीं था। करीब बनिए की एक दुकान पे चिराग रोशन, ये तालिबे इल्म कुरान लेकर के उस चिराग के पास जाता और चंद सतरे देख करके आता और बैठकर रटता, जब तक याद ना हो जाते जब तक याद करता रहता। जब वो सतरे याद हो जाती उठकर फिर जाता और फिर उस चिराग की रोशनी में चंद सतरे देख करके आता और फिर बैठ करके रटता। बादशाह के आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह निकली, दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। साहब इल्मे दीन के लिए इस कदर तड़प, इस कदर तलब किसी को हो सकती है? आज पहली बार बादशाह ने मुलाहजा किया था। बादशाह ने उस तालिबे इल्म को करीब बुलाया और अपने कलेजे से लगा लिया और सोने का चिराग उठा करके उस तालिबे इल्म को गिफ्ट कर दिया। कहा मेरी तरफ से ये तोहफा है, बाकी इस मदरसे के लिए और नवाजिशें की जाएंगी, इसकी इमारत के लिए और सब कुछ किया जाएगा, लेकिन इल्मे दीन के लिए कोई इस हद तक मेहनत कर सकता है, आज पहली बार मैंने मुलाहजा किया है। साहब इन सरों पे ऐसे ही नहीं टोपियां जगमगाती हैं, इनके पैरों के नीचे न जाने कितनी चटाइयां बोसीदा हो चुकी होती है। ये इस उम्र में अगर चाहते तो दुनिया की कारीगरी हासिल करके ये भी नोटों की गड्डियां गिन सकते थे, लेकिन नहीं, 5-7 हजार की नौकरी करके ये चटाइयों पर बैठ करके आज भी बादशाहों की तरह इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि जिसका काम कर रहे हैं आज उसी से लेने के उम्मीदवार हैं। न दुनियादारों का काम है, न दुनिया से इसकी उम्मीदें हैं, ये मुस्तफा का काम है, उन्हीं की अताएं हैं, उन्हीं का भरोसा है। नहीं तो दुनिया कब का इन्हें मिटा चुकी होती। साहब यहाँ 50,000 पाने वालों को तो कोई खातिर में नहीं लाता, 50,000 पाने वालों को तो कोई खातिर में नहीं लाता, 5,000 पाने वालों के लिए लोग चारपाइयां क्यों खाली कर देते हैं। 50,000 पाने वालों को कोई खातिर में नहीं लाता। कितना कमा लेते हो महीने का? अरे भाई 50,000 कमा लेते हैं, बेकार है, फिर ऐसी कमजोर आमदनी क्या करोगे? 50,000 सिर्फ महीने कमाते हो? अरे नहीं, एक एक साइड पे हम लोग 2-2, 3-3 लाख बचाते हैं। तो 50,000 पाने वालों को भी दुनिया खातिर में नहीं लाती कि उठ करके सब इस्तकबाल करे, पूरा गांव उसके पीछे खड़ा हो जाए और कहे साहब क्या बात है, आप तो 50,000 पाते हो, लेकिन ये 5,000 और 4,000 के पीछे पूरी बस्ती क्यों खड़ी है? क्योंकि ये दुनिया का नौकर नहीं, दीन का नौकर है। इसलिए नौकरी इतनी आला है कि दुनिया कभी भी इससे रोकरदानी नहीं कर सकती है। कल भी दुनिया घुटने टेक रही थी, आज भी टेक रही है, हमेशा टेकती रहेगी। ये
क्योंकि अगर अपने बाप का नाम रोशन करता, अपने बाप का नारा गलियों में लगाता, तो शायद लोग साल 2 साल में भूल जाते। लेकिन ये नारा अपने खानदान का नहीं, बल्कि नारा मुस्तफा के दीन का लगा रहा है। अगर पहरा ये अपने बाप दादा की जागीर पे देता तो दुनिया कभी तस्करे नहीं कर सकती थी। लेकिन ये पहरा अपने बाप दादा की जागीर पर नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की दी हुई विरासतों पर दे रहा है। इसलिए दुनिया याद कर रही है। बड़े बड़े शहंशाहों को दुनिया भूल गई, बड़े बड़े फरमा रवा को दुनिया भूल गई। कहाँ गया हिलाकू और उनकी दास्तानें सब भूल गए। कहाँ गए चंगेजी और उनकी दास्तानें सब भूल गए। कहाँ गए बड़े बड़े सलातीने जमाना, शहाने जमाना। फिरौन की फिरौनियत भी दुनिया फरामोश कर गई। नमरूद की नमरूदियत भी दुनिया भूल गई। सद्दात की जन्नत भी दुनिया भूल गई। सब भूले जा रहे हैं साहब। उनकी बिल्डिंगें भूल गए, जागीरें भूल गए, क्योंकि उन्होंने पहरा अपनी जात का दिया, नारा अपनी जात का लगाया, अपने खानदान का लगाया, अपनी खुदाई का ऐलान करवाया, अपने लिए सजदा करवाया, अपनी जात के लिए काम किया, अपने जो है दौलत के लिए काम किया, अपनी बिल्डिंग के लिए काम किया। फिरौन ने खुदाई का दावा किया, वो अपनी जात का मामला। सद्दात ने जन्नत बनवाई, अपनी जात का मामला। नमरूदों कारून हामान ने अपनी अपने जो है सरकशियों में डूब करके खुदाई का ऐलान किया, वो जात का मामला। लेकिन ऐसे लोग जो पूरी दुनिया पर बादशाहत करने वाले हो, उन्हें भी दुनिया भूल गई। लेकिन आज रुहेलखंड बरेली की पथरीली जमीन पर उठने वाले इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिसे बरेलवी को दुनिया नहीं भूल सकी, क्योंकि पठान का पहरा अपने खानदान पे नहीं, मुस्तफा के आन बान शान पर पहरा था। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। और फरमाते हैं आला हजरत सरकार, करूं तेरे नाम पे जाफेदा, लायक जानो जाफेदा। अरे तो जाना से भी लगी जी भरा, करूं क्या करूं जान लगी। वो पहरा जब दीन के लिए दिया गया तो आज दुनिया साहब आला हजरत के नारे लगा रही है। आज उस मोहसिन इंसानियत और जो है सुन्नियत के अजीम फरमा रवा और सुन्नियों के इमाम का नारा आज भी लग रहा है, हमेशा लगता रहेगा। बरेली में बहुत सारे नवाब भी आए, लेकिन उनकी तुर्बतों का पता नहीं लगता। लेकिन वहीं पर आला हजरत की तुर्बत हो, दुनिया आज भी सलामी पेश कर रही है। मुफ्ती आज़म हिंद के तुर्बत पे दुनिया आज भी सलामी पेश कर रही है। हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा की तुर्बत पे दुनिया आज भी सलामी पेश कर रही है। और अभी जल्द ही आराम फरमाने वाले हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा रजा खां अजहरी, आज भी दुनिया उनकी तुर्बत पे सलामी पेश कर रही है। वजह क्या है साहब? इन मुकद्दस हस्तियों ने नारा खानदान का नहीं लगाया, मुस्तफा जाने रहमत के दीन का लगाया, शरीयत का लगाया। इसलिए अपनी नस्लों को दीन का हो जो है बाहुनर बनाओ, हुनरमंद बनाओ। अपनी नस्लों को कुरान का हुनर दो, दीन का हुनर दो, दीन का हुस्न दो, क्योंकि इसी में सलामती है, इसी में बका है। दुनिया कुछ भी बकती रहे, इसका काम बकना है। आपका काम सही रास्ते पर चलना है। दुनिया किसी का भी जो है किसी की भी मुखालिफत करे, वो चाहे पर्दे का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे कुरान को याद करने का मामला हो, या कुरान की आयतों का मामला हो, या किसी भी मामला पर दुनिया चर्चे करे, मंथन करे, मिटे, मर जाए, खत्म हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि तुम दुनिया के लिए दीन का कलमा नहीं पढ़े हो। जो दुनिया की बातें सुनी जाएगी, तुमने दीन का कलमा जो है मुस्तफा जाने रहमत के लिए पढ़ा है, अल्लाह रसूल के लिए पढ़ा है। इसलिए जिनके लिए कलमा पढ़ा है
उसी नबी की सुनी जाएगी, उन्हीं का तरीका अपनाया जाएगा, उन्हीं की जो है शरीयत के कानून पर चला जाएगा। क्योंकि दीन मानने का नाम है, दीन गर्दन रख देने का नाम है, दीन खुद सुपुर्दगी का नाम है, दीन अपने आप को उसके हवाले करके अपने वजूद को बेच देने का नाम है, अपने आप को गुलाम बनाने का नाम है। आखिरी वाकया मैं कोट कर दूं। बसरा में हजरत राबिया बसरी से किसी ने पूछा था कि आपको अपनी जिंदगी में कभी कोई खाने की चीज पसंद आई? हजरत बस एक आखिरी वाकया मैं कोट कर दूं। पूरी दुनिया के उठे सवालों का जवाब है इसमें। हाँ, पूरी दुनिया के उठे सवालों का जवाब है। पूछा गया था हजरत राबिया बसरी से कि आपने अपनी जिंदगी में कोई खाने की चीज कभी पसंद भी फरमाई? अक्सर तो देखा जाता है आप किसी चीज को पसंद नहीं करती। हजरत राबिया बसरी ने कहा था कि इस वजूद में एक चीज के पसंद की ख्वाहिश उठी थी एक मर्तबा। कहा वो कौन सी चीज थी? कहा एक मर्तबा इस वजूद में हलवा खाने की ख्वाहिश उठी थी, हलवा पसंद है। तो पूछा गया फिर आपने हलवा खा लिया? कहा नहीं, वो तो 10 साल हो गया वो ख्वाहिश उठी थी, फिर दोबारा उठी नहीं, मैंने हलवा नहीं खाया। कहा जब ख्वाहिश उठी थी तो हलवा खा लेना चाहिए, उसके खाने में हर्ज क्या था? भाई हलवा पाक चीज है, जायज चीज है, कोई नाजायज तो नहीं। फिर आपने हलवा क्यों नहीं खाया? तो सुनो साहब, पूरी दुनिया के उठे सवालों का इन 2 जुमलों में जवाब है जो हजरत राबिया बसरी ने दिया था। कहा था मैंने हलवा बनवाया भी और दस्तरखान पे हलवा लगवाया भी, और बैठ गई हलवा खाने भी जा रही थी। जैसे ही हाथ बढ़ाना चाहा, फौरन दिल में ख्याल आया कि ये क्या होने जा रहा है। तुम तो गुलाम हो, गुलामों की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। फिर मैंने हाथ खींच लिया, क्योंकि हम गुलाम हैं, गुलाम, और गुलामों की अपनी तबई ख्वाहिश नहीं होती। हमें वही पसंद होना चाहिए जो हमारे नबी को पसंद है, जो हमारे मौला को पसंद है। हमें अपनी तबीयतों की पसंद, क्योंकि गुलाम अपनी ख्वाहिश का मालिक नहीं होता, गुलाम अपनी पसंद का मालिक नहीं होता, नौकर अपनी पसंद का मालिक नहीं होता। साहब ड्योढ़ियों से जो टुकड़े मिलते हैं उसे सर झुकाकर खाकर शुक्र अदा करना ये नौकर का काम है, ये गुलाम का काम है। गुलाम अपनी फरमाइश दरबारों में नहीं करता कि मेरी तबीयत ये कहती है बना लिया जाए, बल्कि उन ड्योढ़ियों से जो परोसा जाता है उसे चुपके से खा लिया जाता है। एक कुत्ता जो चौखट पे बैठता है, घर की ड्योढ़ी में क्या बन रहा है उसकी अपनी मर्जी नहीं होती, बस सर झुकाए कुत्ता चौखट पे बैठा होता है कि मालिक जो भी टुकड़ा डालेगा हम खामोशी से खा लेंगे और तुम हिला करके उसका शुक्रिया अदा कर देंगे। अपनी तबीयत नहीं होती, अपनी ख्वाहिश नहीं होती। तो राबिया बसरी ने कहा कि हम गुलाम हैं, उनके गुलाम, गुलामों की अपनी ख्वाहिश नहीं होती, बस हम उनके चौखट पे पड़े हैं, उधर से जो भी टुकड़े मिलेंगे उसी पर गुजारा होगा, उसी पर गुजारा होगा। साहब हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु सुफ़ा के चबूतरे पर बैठे हो, कहते हैं कि 3 दिन गुजर गया, कुछ मिला नहीं, जिसे निवाला बनाया जाता है। चला भी नहीं जा रहा था, रास्ते में गिर गया। इस ख्वाहिश से बैठा था कि कोई गुजरेगा इधर से कुछ पूछ लेगा तो खाने वाले तो कुछ मिल जाएगा तो जान बच जाएगी, जान की बनाई।
कई दिन गुजर रहे हैं, आज निवाला मैसर नहीं हुआ। कहते इतने में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे। मैंने उनसे इस नियत से सलाम किया कि अभी जवाब भी देंगे और पूछ भी लेंगे कि खैरियत, तो कुछ जरूरत है क्या? तो मैं बता दूंगा कि भूख बहुत तेज लगी है। लेकिन वो आए, मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, दुआएं दी, चले गए। फारूक आजम का गुजर हुआ, मैंने इसी नियत से सलाम की कि वो कुछ पूछ ले। कहते हैं किसी ने कुछ नहीं पूछा। मैं आंख बंद किए पढ़ा रहा, क्योंकि साहब हम गुलाम हैं, गुलामों की अपनी ख्वाहिश नहीं होती, गुलामों की अपनी तमन्ना नहीं होती। चाहते तो उठ के जाकर किसी भी चौखट पे पेट भर सकते थे, लेकिन गुलाम है साहब, गुलामों की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। हम आका की चौखट पे पहरा दे रहे हैं, अब वो चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, ये पहरेदारी नहीं छूट सकती है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जान लबों पर आ चुकी थी, ये था कि जिस्म का साथ छूट जाए। इतने में अनीसे बेकसा चारा साजे दर्दमंदा का गुजर हुआ। मेरे मुस्तफा करीम तशरीफ लाए और आकर के खैरियत भी पूछी। दिलों का हाल जानने वाले नबी ने मुझे उठाया भी और निकाल घर से ला करके एक प्याला दूध मेरे हाथों में दिया। मैं बहुत खुश हुआ कि नबी ने पीने के लिए दे दिया है, अब तो जान बच जाएगी, पेट भर जाएगी, पेट भर जाएगी। ये सारा दूध अब मुझी को पीने को मिल गया है। कहते हैं ये मैं सोच ही रहा था कि नबी ने इरशाद फरमाया, जाओ सुफ़ा के चबूतरे पर तुम्हारे भाई जो भूख से तड़प रहे हैं उन्हें दूध पिला के आ जाओ। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं दूध लेकर पहुंचा, मैंने पेश किया, कहा कि मेरे आका ने ये दूध का तोहफा भेजा गया और कहा कि सब लोग पी ले। एक को दिया, वो पीने लगे। भूख ऐसी थी कि कटोरा हटाया नहीं जा रहा था। पीते चले गए, पीते चले गए, यहां तक कि गलों तक दूध आ गए, पेट सब फुल हो गए, शिकम सैर हो गए, थक गए और दूसरे को उठाकर दे दिया। उन्होंने पीना शुरू किया, पीते गए, पीते गए। मैं ये सोच रहा कि एक प्याला दूध फिर मेरा क्या बनेगा, लेकिन अबू हुरैरा कहते हैं पीने के बाद मैं देखने लगा कि क्या बना। तो कहते कसम खुदाए कतरा दूध कम नहीं हुआ था। सुभान अल्लाह, एक कतरा भी दूध उसमें से कम नहीं हुआ था। सब पी गए। हजरत अबू हुरैरा ने भी शिकम सैर होकर के पिया। तो मकसद ये है साहब कि उस ड्योढ़ी के हम नौकर हैं, हम गुलाम हैं, हम किसी के चौखट के मुहताज नहीं हैं। हम कल भी उनके चौखट से पल रहे थे, आज भी पल रहे हैं, हमेशा पलते रहेंगे। हम गुलामों की अपनी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि हम उनकी ड्योढ़ी के नौकर हैं। वहां से जो मिलेगा उसी पर गुजारा होगा। जो दीन का तोहफा हमें मिला है, हमें उस पर चलना है। हमें किसी भी कानून पर जरा बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईमान मान लेने का नाम है। ईमान की तारीफ ही यही की गई है, ये तस्दीक बिमा जहा बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन चीजों को सच्चा, उन चीजों को तस्दीक कर देना, उन चीजों को सच्चा मान लेना जिसे नबी लेकर के आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी को इन मुकद्दस चीजों की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। जिन मदरसों की चार दीवारियों से ये कीमती हीरे निकलते हैं, उन मदरसों की अपनी कोई जरूरत भी होती है कि नहीं? भाई आपके घर की जरूरत है कि नहीं है? तो फिर ये कैसे भूल जाते हैं कि मदरसों की जरूरत नहीं होती। आज इस गांव का ये फख्र है, इम्तियाज है कि 3 बच्चे निकल रहे हैं। कभी सुल्तान महमूद गजनवी ने इन मदरसों में पढ़ने वाले को सोने का चिराग भी दिया था। सोने का चिराग तो तुम नहीं दे सकते हो,
लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हो कि अल्लाह ने जो जायज रोजी तुम्हें अता की है, उन रोजियों में से कुछ पाक कमाइयों में से इन मदरसों के लिए कुछ रुकून दे करके इन पढ़ने और पढ़ाने वालों की हौसला अफजाई तो कर सकते हो। मेरे भाई ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? और आज की रात और इस पाकीज़ा नशिस्त में ये गवाह लोगों को बना दो कि हमने नबी के घर से कल भी मोहब्बत की थी, आज भी की है, हमेशा करते रहेंगे। और हमसे जो भी बन पड़ा हर दौर में हम कुर्बानी इन मदरसों के लिए देते रहेंगे, इन तलबा के लिए देते रहेंगे। और यहाँ पर तालीम हासिल करने वालों के लिए हम तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ जो काम हो रहा है किसी दुनियादार का नहीं बल्कि दीन का काम किया जा रहा है, कुरान के लिए काम किया जा रहा है। तो जो भी मेरे भाई आज के इस मुकद्दस नशिस्त में ये एजाज हासिल करना चाहते हैं कि बढ़ करके उस मदरसे के लिए अपनी गाढ़ी कमाई में से कुछ रुकूम पेश कर सके, उनके लिए 5 मिनट की मोहलत दी जाती है। वो जल्द से जल्द उठकर तशरीफ लाएं और यहाँ जो कुछ भी हो सके, आपसे ये मुतालबा नहीं 1 लाख रुपया दे, जो भी हैसियत है माशाअल्लाह हमारे भाई के तशरीफ आवरी हुई डॉक्टर साहब की, अल्लाह ताला मजीद इन्हें दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। आप देखिए नहीं, देखते देखते लोग दुनिया से चले गए साहब। ये मौका है, जिंदगी वफा करे ना करे, अगले साल हम हो ना हो, आज ये मुतालबा किया जा रहा है। माशाअल्लाह, कितना है? माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे डॉक्टर साहब की तरफ से 11,000 रुपए माशाअल्लाह मदरसे के लिए और वहाँ के तमाम तर मुआविनीन और मुंतजमीन के हौसला अफजाई के लिए माशाअल्लाह ये पेश किया गया है। अल्लाह ताला इन पाक रुकूम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मेरे भाई को दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे, आप सोच रहे होंगे कि 2-4 और आगे बढ़े तो हम भी आगे चले, ऐसे आप करते ट्रेन छूट जाएगी। हाँ, आप ना कीजिए, बल्कि जितने लोग मौजूद हैं बस 5 मिनट की मोहलत है, आइए और जन्नत के उस काम में हिस्सेदारी कर लीजिए जिसके लिए कभी नबी ने भी इस दीन के लिए चंदा सहाबा से किया हो। आइए उस सुन्नत को अदा करने के लिए हम और आप अपनी गाढ़ी कमाइयों में से उन रुकूम को पेश करें और उस मदरसे में पढ़ने वालों की हौसला अफजाई करें, क्योंकि मदरसे का बहुत बड़ा कोई इमदादी जरिया नहीं है और मदरसे का कोई बहुत बड़ा फंड नहीं है, इसलिए कि इनमें पढ़ने वाले माशाअल्लाह ये देखिए हमारे भाई पेश कर रहे हैं। एक आदमी भले, अरे माशाअल्लाह, दादा और दादी की तरफ से 2500 रुपया हमारे हजरत ने पेश किया। अब तो आपको वाकई यार कुर्बान हो जाना चाहिए, कुर्बान हो जाना चाहिए। जब स्टेज से मिंबर से चंदा आने लगे तो अब ये समझ लो कि यहाँ से एक भी आदमी खाली वापस नहीं जाना चाहिए। भले 100 रुपए की शिरकत हो, एक आदमी अपने माँ बाप की तरफ से शरीक हो जाए। और जो भी माँ बाप अगर मौजूद है तो उनकी सेहत और तंदुरुस्ती की नियत से इमदाद करें नबी के घर के लिए। और अगर माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं तो उनके बुलंदिए दर्जात के लिए, उनके कब्रों में रहमतों अनवार की बारिशों के लिए, उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम हासिल करने के लिए ये इस नियत से आप एजाजी शिरकत कर ले। और जितने भी अफराद यहाँ से लेकर के वहां तक जितने भी खड़े हैं, बे ऐसा थोड़ा है कि 4 आदमी लोग खाली मदरसा के हित में है, मुआफकत में है, बाकी लोग नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं है। सब लोग चाहते हैं लेकिन सब लोग सोच रहे हैं। अच्छा, इसमें कुछ अफराद ऐसे हैं जो अभी इब्तिदा में उन्होंने शिरकत कर ली थी, है कि नहीं? इब्तिदा में कुछ चंदे हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने, मैं सुन रहा था बहुत सारे लोगों ने उसमें हिस्सा भी लिया है। अल्लाह ताला सबके हौसले को बुलंद फरमाए। लेकिन मैं शुरू से ऐलान सुन रहा था और अभी भी ऐलान कर रहा हूं, हमारी जानकारी में हमारी माँ बहनों की तरफ से एक को ऐलान नहीं आया। हाँ,
जो छोटी बच्चियां हैं वो माँ बहनों में थोड़ा जो है चल सकती हैं। हाँ, मेरी माँ और बहनों की तरफ से ऐलान नहीं है, जबकि जितना मालदार यही तू नहीं हो। हाँ, ये अपने अपने जेवरात के हिस्से से सिर्फ एक जेवर अगर आजाद कर दे अल्लाह और रसूल के लिए तो एक मदरसा नहीं साहब 50 मदरसे का मामला यहां पूरा हो सकता है। बताओ, मेरे अपने निजी गांव का मसला था, मीनार तामीर होनी थी, तो मस्जिद तो गांव के तमाम अफराद ने मिलकर के तामीर करवाई। मैंने कहा कि भाई मीनार गांव के औरतों की तरफ से तामीर होनी चाहिए, मस्जिद तो मर्द हजरात ने मिलकर के तामीर कर ली है। तो मैं बताऊं, औरतों ने वाकई वो कुर्बानियां पेश की जेवरात की शक्ल में कि पूरी झोलियां जेवरों से भरी हुई थी। हाँ, और मीनार अल्हम्दुलिल्लाह बना भी, बाकी पैसा भी बच गया और आज मीनार कई किलोमीटर दूर से जगमगा रहा है, कई किस्म की लाइटें लगी हुई है। गांव के सिर्फ माँ और बहनों ने मिल करके मस्जिद का मीनार खड़ा करवा दिया। आप कमजोर समझते हैं, नहीं नहीं, ये आपकी भूल है। आपने जितने रकम दिए हैं अगर उसको काउंट कर लिया जाए और इधर से अगर एक भी कोशिश हो जाए हल्की सी तो आप पीछे हो जाएंगे। हाँ, आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि हौसला माँ और बहनों का अल्हम्दुलिल्लाह कल भी था, आज भी है। अच्छा, आज वो बच्चे कहाँ हैं जिनके सरों पर दस्तार होनी है? आइए इधर, आइए इधर, थोड़ा आगे आ जाइए, इधर आगे बैठिए, ज़ियारत करें लोग। ये हमारे लिए आया है तो हम भी चंदा देते हैं, शामिल कर।